हेलो स्टूडेंट्स। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मैं जितेंद्र प्रजापत आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि बेसिकली आरडीबीएमएस का जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या क्या आता है। हमने देखा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, और आज कल का जो टॉपिक था, अगला जो टॉपिक था वो है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल आरडीबीएमएस में रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास चीज ये होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर ईआर मॉडल, इसके अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी का मतलब क्या हुआ? एंटिटी का मतलब हर वो छोटी इकाई, हर वो इकाई जो किसी डाटाबेस को बनाने के लिए एक अपना रोल प्ले कर रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहां पर एक टेबल लेना चाहूंगा। जैसे ये टेबल है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटा है। रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। जो डेटा है इसके अंदर, तो ये स्टूडेंट नाम की टेबल एक एंटिटी हुई। एंटिटी मतलब ये एक डेटाबेस का भाग है। तो इनका किसी दूसरे, जैसे कि मैं यहां पर बात करूं कि फी फी वाली जो टेबल होगी उसका क्या रहेगा? जैसे रोल नंबर, कोर्स और फी। ये जो है इसके साथ इसका रिलेशनशिप क्या होगा और ये कैसे एक दूसरे के साथ चलते हुए, कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हुए अपने को डाटाबेस समझने में आसानी करेंगे। जैसे इसका एक बेटर और रियल लाइफ एग्जांपल अगर अपन समझते हैं, जैसे किसी भी घर बनाने से पहले, कोई भी घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, ताकि पहली बात तो ये कि वो व्यक्ति या फिर ठेकेदार या फिर कोई इंजीनियर जो उसको घर को बना रहा है उसको आसानी रहे, उसको पता रहे कि मुझे कब कहां पर क्या बनाना है। तो दूसरी चीज, इन द केस अगर वो पहला कारीगर या फिर पहला इंजीनियर उसको छोड़ के भी चला जाता है, जब दूसरा वो व्यक्ति कोई उसका काम टेक ओवर करे तो उसको भी समझ में आए कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया हुआ है। तो ईआर मॉडल इसी प्रकार से एक डाटाबेस को समझने के लिए, डाटाबेस का जो डायग्राम बनाने के लिए, उसको अपन कहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है। ये डेटाबेस तो टेबलें बनी हुई होती है, हो सकता है कि एक जैसे बैंक के किसी डाटाबेस के अंदर लाखों टेबलें हो या फिर हजारों टेबल्स हो। तो इनका अपन किस तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें और कैसे उसको सरलीकरण किया जा सके, उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सके, और सिंप्लीफाई करके ऐसा किया जाए कि अगले वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी इसको समझ पाए। तो इसको अपन कहते हैं ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी क्या होता है? ये होती है थिंग, कुछ भी। जैसे मैं बैंक की बात करूं तो उसके अंदर एक कस्टमर जो है वो उसका एंटिटी है, उसका मैनेजर भी एक एंटिटी है। और रिलेशनशिप क्या होता है कि एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के बीच, उनके बीच में क्या संबंध स्थापित है और किस तर्ज पे संबंधित स्थापित है, क्या शर्त है उस संबंध की, उसको डिफाइन करने के लिए अपन रिलेशनशिप का यूज लेते हैं। और मॉडल का मतलब होता है कि डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने यहां पर देखा कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ उसका क्या संबंध है, यह समझाने के लिए हम ईआर मॉडल का उपयोग करते हैं। ईआर मॉडल की जो है उसकी अपन सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको किसने डेवलप किया है। और ये क्वेश्चंस जो है ना केवल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, बल्कि जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको डेवलप किसने किया। पीटर चैन नाम का, पीटर चैन नाम के व्यक्ति ने 1976 में पहली बार किसी रिसर्च पेपर में बताया था कि इस प्रकार से हम डाटा का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में इसको यह भी कहा जाता है कि हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल।
कंप्यूटर साइंस की एक आसानी की बात क्या है कि आप इसके शब्दों को समझ के आप समझ सकते हैं कि क्या चीज के बारे में। हाई लेवल का मतलब ये हुआ कि जिसको इजीली आसानी से इंसान द्वारा समझा जा सके। जैसे अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जो लो लेवल थी वो 0101 ऐसे थी, इसको इंसान का समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो मिडिल लेवल में आई, उसके अंदर 0101 इसको एक नाम दे दिया गया एड। अब आप उसको यूज ले सकते हो, फिर बाकी सारा उसमें करना पड़ेगा। परंतु जब अपन हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर आपको सीधा 1+2 लिखा आपने और समझ गए। तो आपने देखा कि ह्यूमन को समझने के लिए, कि इंसान को समझने के लिए सबसे बेहतरीन क्या होगा, ये वाला, जिसके अंदर मैं कह सकता हूं कि =3। ये मेरे को सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। अगर इसको अगर मैं करूं तो फिर नहीं आएगा, इसको भी नहीं आएगा। तो अपन ने देखा कि हाई लेवल है। हाई लेवल मतलब इंसान के बेहतर तरीके से समझने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्चुअल, कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट है इसका कि आपको एंटिटी के साथ रिलेशनशिप ही दिखाना है, किस प्रकार से दिखाना है, क्या दिखाना है, इस इन सब जो निशान बने हुए हैं आपके सामने, इनका यूज लेते हुए अपन इसको दिखाएंगे। तो आज अपन सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है और क्या यूज आता है इन निशान जो बने हुए हैं, ये जो सिंबल जो बने हुए हैं, इनका उपयोग क्या आता है। तो अपन ने देखा कि ईआर मॉडल किसे कहेंगे अपन। ईआर मॉडल इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, जो विजुअली आपको रिप्रेजेंट करके देता है डेटा को और आपको रिलेशनशिप बताता है कि एक दूसरे का क्या रिलेशनशिप है इसका। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये सिंबल्स जो हैं ये क्या काम के हैं, ये क्यों है, ये क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले आ गया एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एंटिटी की कुछ भी चीज, जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूं तो वहां पर एक स्टूडेंट, टीचर, लाइब्रेरी, जिसकी भी आप टेबल बना सकते हो, वो एंटिटी होती है इसके अंदर। इसे अपन कहते हैं कि एंटिटी। फिर आता है वीक एंटिटी। वीक का मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या होता है, आपने एंटिटी को समझ लिया। एट्रीब्यूट्स, एक एंटिटी के रिलेटेड इसके जो भी गुण होते हैं उनको एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे एक स्टूडेंट को अगर मुझे इंडिकेट करना है या फिर उसको नोटेट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, उसका रोल नंबर होना चाहिए, एक उसका नाम होना चाहिए, उसके पिताजी का नाम होना चाहिए। तो ये जो सारी इससे रिलेटेड जो इसको एक्सप्लेन करती है, जो इसको डिस्क्राइब करती है कि हाँ ये स्टूडेंट है, जैसे रोल नंबर या फिर नाम या फिर फादर्स नेम, ये जो है इसके एट्रीब्यूट हुए। एट्रीब्यूट कई टाइप के होते हैं, ये डिस्कस अपन बाद में करेंगे। तो क्या हुआ कि एंटिटी को डिस्क्राइब करने वाले गुण जो होते हैं उनको अपन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। उसके बाद हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, और फिर आता है रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि फीस की जो टेबल थी और स्टूडेंट की टेबल थी, उसको एक दूसरे के साथ में जब जोड़ूंगा, जैसे एंटिटी क्या थी यहां पर, फी, उसका जुड़ाव किससे था, स्टूडेंट से। तो जैसा कि आपने देखा कि इन दो एंटिटीज को मैं समझाने के लिए, उसका रिलेशनशिप समझाने के लिए जिस डायमंड बॉक्स का यूज लेता हूं, ये रिलेशनशिप होता है। ये मैं यहां पर रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूं कि इसके अंदर और इसके अंदर रिलेशनशिप है। अब अपन आगे बात करते हैं वीक रिलेशनशिप। वीक रिलेशनशिप कैसा होता है वो भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टॉपिक है, समझना आसानी नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगे तो ये जो पार्ट है जहां पर आप पूरे ये जो सिंबल्स देख पाएंगे उसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आपको समझने में बाद में आसानी हो। अब अपन बात करेंगे कि सबसे पहले एंटिटी के बारे में, कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी यूजुअली दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी या फिर जिसे अपन एंटिटी कहते हैं, और दूसरा होता है कि वीक एंटिटी।
अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक किसे कहेंगे। एक डाटाबेस के अंदर किसी का स्ट्रॉन्ग होना या फिर वीक होना इस चीज से डिफाइन करता है कि आपके पास में जो आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यूनिक कितने हैं। अगर मैं जहां पर बात करूं कि एक स्टूडेंट था या फिर एक व्यक्ति है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं पर्टिकुलरली किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो मेरे कहने का और मेरे जो कम्युनिकेशन का जो जरिया है वो वीक हो गया, वो कमजोर पड़ गया। अभी मैं यहां पर ये कहूं कि रमेश नाम का व्यक्ति या फिर रोल नंबर 15 वाला स्टूडेंट, तो यहां पर एक मैं अपना जो स्टेटमेंट है, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी बात है वो आसानी से पहुंचा सकता हूं वहां तक। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बात की है यहां पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक एंटिटी क्या होती है। एंटिटी होती है थिंग और ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड। कोई भी चीज या पर ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की तो फीस समझ लेते हैं, फीस तो लगती है, रियल वर्ल्ड में लगती है। थिंग क्या हो गया? जैसे स्टूडेंट हो गया कोई, या फिर फर्नीचर की लिस्ट के अंदर फर्नीचर हो जाएगा। तो ये चीजें जो होती है ये कहलाती है एंटिटीज। जिसका एक बेहतरीन एग्जांपल अपन लेते हैं, एग्जांपल के नाम पर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था पहले भी, या फिर एम्प्लॉइज। ये जो है वो एंटिटी के एग्जांपल्स हैं। एंटिटी के एग्जांपल्स में जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मेरे को स्टूडेंट नाम की एंटिटी को डिनोट करना है तो मैं कैसे करूंगा कि इसके अंदर मैं स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नाम लिखूंगा। ये क्या बन गया? अब एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। तो अपन बात करेंगे इसके अंदर कि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। फिर इसके अंदर बात आता है कि एंटिटी सेट क्या होता है। जब मैं बात करता हूं कि एक ही प्रकार की ऐसी एंटिटीज जिनका एट्रीब्यूट्स जो होते हैं लगभग सेम होते हैं या फिर एक टाइप के होते हैं, उनको अपन कहते हैं एंटिटी सेट। जैसे एम्प्लॉयर की जो डिटेल्स है और स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, उसके अंदर भी आपको अगर कुछ सिमिलरिटी लगती है तो उसको अपन कहेंगे एंटिटी सेट। उसके अपन बात करते हैं कि एंटिटी की टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कितने कितने प्रकार की एंटिटीज होती है। एंटिटीज जो होती है वो दो टाइप की होती है, या फिर इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एंटिटी किससे कहेंगे अब अपन? एक ऐसी एंटिटी जिसकी कैपेबिलिटी है प्राइमरी की बनाने की। प्राइमरी की क्या होता है कि किसी भी एंटिटी का एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि हर एक व्यक्ति के लिए यूनिक रहे। जैसे आपका रोल नंबर, आप अपनी पूरी कॉलेज में चले जाइए, आपका जो रोल नंबर है वो सिर्फ आपका ही रहेगा। उसे अपन कहेंगे कि किसी भी एंटिटी के अगर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिक है, जिसको अपन प्राइमरी की भी कह सकते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल इसका आ जाएगा स्टूडेंट का। इसका जो एट्रीब्यूट है रोल नंबर। रोल नंबर जो है ये डिफाइन करता है कि हर एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो अलग होगा। हो सकता है उनका नाम सेम हो जाए, हो सकता है उनके पिताजी का नाम सेम हो जाए, हो सकता है उनकी माताजी का नाम सेम हो जाए, परंतु रोल नंबर जो है वो हर एक स्टूडेंट का अलग होता है। उसके अपन बात करेंगे कि वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? वही चीज कि जिसके एट्रीब्यूट्स के अंदर यूनिकनेस नहीं है, या फिर उस वो एंटिटी कोई प्राइमरी की नहीं बना सकती अपने एट्रीब्यूट्स में से, तो उसको अपन कहेंगे वीक एंटिटी। इसका एक बेटर एग्जांपल है अगर अपन पेमेंट की बात करें। पेमेंट में क्या होता है? क्रेडिट और डेबिट। उसके अंदर तो किसी को अपन नहीं बना पाएंगे, परंतु ये एक एंटिटी तो है, पेमेंट तो लेना ही पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। उस टाइम पर जब आपने देखा कि ये जो पेमेंट का, इसका एक था पेमेंट मोड और दूसरा था अमाउंट, ये दोनों रिपीट हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपको
ऑनलाइन पेमेंट करे, ऑफलाइन पेमेंट करे, हो सकता है कि वो 10,000 करे, 20,000 करे, वापस 10,000 कर दे कोई, तो यूनिकनेस नहीं है इसके अंदर, तो इसको अपन कहेंगे वीक एंटिटी। कल अपन चर्चा करेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट कब काम आते हैं, और रिलेशनशिप क्या होते हैं, एक रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे किया जाता है, वीक रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज अपन ने क्या सीखा कि ईआर मॉडल क्या होता है, ईआर मॉडल की स्थापना कब हुई, सॉरी इसको शुरुआत कब किया गया। आज हमने पढ़ा कि ईआर मॉडल क्या होता है, क्यों कहते हैं इसको ईआर मॉडल, इसकी यूजेस क्या हैं, क्यों इसको यूज लिया जाता है, कि जैसे घर के लिए एक नक्शा वैसे डेटाबेस के लिए ईआर मॉडल, वो अपन ने समझा। उसके बाद हमने देखा कि सिंबल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कब कब यूज लिया जाता है, इनको बाद में पढ़ेंगे। परंतु आज जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो एंटिटी को हमने समझा कि एंटिटी कितने प्रकार की होती है, एंटिटी क्या क्या होती है, और उसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।